प्रिय छात्रों, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अर्थात भूवैज्ञानिक संरचना। और इस भूवैज्ञानिक संरचना के अंतर्गत मुख्य जो तत्व है वो चट्टानी संरचना है। इस चट्टानी संरचना का जो महत्व है वो समझना आवश्यक है। अर्थात भूवैज्ञानिक संरचना का हम अध्ययन क्यों करते हैं, इसके बाद हम इस चैप्टर को आगे शुरू करेंगे। तो भूवैज्ञानिक संरचना का महत्व की हम बात करते हैं। भौगोलिक अध्ययन में भूतत्व अर्थात चट्टान की संरचना या स्वरूप का विशेष महत्व होता है। इसी चट्टानी संरचना से उसकी उपयोगिता का ज्ञान मिलता है। मिट्टियों की बनावट और खनिज आदि चट्टानों की रचना पर ही निर्भर है। तलछट जमाव से बनी परतदार भूमि कृषि हेतु उत्तम होती है। हिमालय की तलछट चट्टानों को काटकर ही नदियों ने गंगा के उपजाऊ मैदान बनाए हैं। कठोर और प्राचीन आर्किन चट्टानें खनिजों हेतु उत्तम हैं। कार्बोनिफेरस युग की चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। सागरी निक्षेपों से बनी चट्टानें जिनमें जीवावशेष दबने से खनिज तेल के भंडार मिलते हैं। उद्योगों के विकास में लोहा, कोयला, खनिज तेल आदि मुख्य आधार हैं, जबकि कृषि के विकास में मिट्टी मुख्य आधार होती है। इसीलिए हम भूतत्व संरचना का अध्ययन करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूगोल के अध्ययन में इसका विशेष महत्व है। चट्टान या शैलों की संरचना का प्रभाव वहाँ की मिट्टियों, खनिजों, वनस्पति संसाधनों आदि पर पड़ता है। अतः कृषि, उद्योग और आर्थिक विकास भी परोक्ष रूप में शैल संरचना पर निर्भर करता है। अवसादी शैलें कृषि हेतु, जबकि आग्नेय व कायांतरित शैल खनिज हेतु महत्वपूर्ण होती है। तो ये महत्व है और इसी महत्व की वजह से हमें भूवैज्ञानिक संरचना का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के अध्ययन से पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भूविज्ञान पृथ्वी की परपटी का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ऐतिहासिक भूविज्ञान यह पृथ्वी के इतिहास का विज्ञान है, जिसमें दिक् काल में परपटी के विकास के प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। महाकल्प यह समय का प्राथमिक अंतराल है और कल्प द्वितीयक अंतराल है। शैल संघ और शैल समूह, जो चट्टानें महाकल्प काल में बनती है उसे शैल संघ, और जो कल्प काल में बनती हैं उन्हें शैल समूह कहा गया है। भूगर्भिक इतिहास। भारत की भूतत्विक संरचना का इतिहास काफ़ी पुराना है, करोड़ों वर्ष प्राचीन है, जिसे कुछ खंडों में या समूह में बांटा गया है। समूह के उपभागों को उपसमूह या क्रम, उसके बाद समुदाय और फिर उपसमुदाय कहा गया है। और इनसे संबंधित काल को कल्प, युग, शाक और काल कहा गया है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, एक चार्ट से मैंने समझाने का प्रयास किया है। समूह या ग्रुप और इनसे संबंधित काल कल्प, इधर उपसमूह, तो इससे संबंधित जो काल होगा वो कहलाएगा युग, फिर समुदाय, शाक, उपसमुदाय, काल। भूगर्भिक इतिहास में प्राचीनतम से लेकर नवीनतम चट्टानों का वर्णन मिलता है। अर्थात भारत के भूगर्भिक इतिहास से हमें ये ज्ञान मिलता है कि यहाँ प्राचीनतम से लेकर नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। प्राचीनतम अर्थात आर्किन युग और प्री कैम्ब्रियन युग, और नवीनतम अर्थात क्वाटरनरी युग की चट्टानें यहाँ उपलब्ध हैं। भूतत्विक विशेषताओं ने भारत को 3 स्पष्ट भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से स्पष्ट भाग किए इन्होंने? एक तो कठोर पठारी भाग, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। यह प्राचीन भूभाग गोंडवाना लैंड का अंग है।
और प्राचीन चट्टानों वाला भाग है। दूसरा भाग है हिमालय पर्वत और उससे संबंधित पर्वत श्रेणियाँ। प्रायद्वीप की तुलना में ये नवीन चट्टानें हैं जो समुद्र की तलछट से बनी हैं। यहाँ कुछ भागों में समुद्री जीवावशेषों के दबने से खनिज तेलों के भंडार पाए जाते हैं। तीसरा भाग है सिंधु गंगा का मैदान। इनका निर्माण इन पर्वत श्रेणियों के बाद हुआ है। यह मैदान हिमालय से निकली नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित है। भारत के इन 3 मुख्य भौतिक प्रदेशों का निर्माण क्रमशः हुआ है। अब हम बात करते हैं भारत के भूवैज्ञानिक शैल समूह के बारे में। शैल अर्थात चट्टानी समूह, जिसे 4 वर्गों में हमने डिवाइड किया है। अति प्राचीन समूह, पुराण समूह, द्रविड़ समूह और आर्यन समूह। सबसे प्राचीनतम चट्टानी भाग आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कोडप्पा, विंध्यन और उसके बाद गोंडवाना, दक्कन, तृतीयक और चतुर्थक। हम सबसे पहले आर्कियन की बात करेंगे। आर्कियन चट्टानें गर्म पदार्थों जैसे लावा, मैग्मा के ठंडा होने से प्राचीनतम आर्कियन संरचना विकसित हुई। यहाँ ग्रेनाइट और नीच चट्टानें हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड में इनका विस्तार मिलता है। सबसे पहले बनी चट्टानें अर्थात आग्नेय चट्टानों से यह संरचना निर्मित है। खनिज भंडार हेतु इनका महत्व है, लेकिन यहाँ खनिज बहुत गहराई में पाए जाते हैं, इसलिए इनका दोहन करना मुश्किल है। प्री कैम्ब्रियन काल में ही अरावली की पहाड़ियाँ निर्मित हुई थी, जो प्राचीन वलित पहाड़ियाँ कहलाती हैं। इसके बाद आती है हमारा नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन धारवाड़। आर्कियन संरचना में परिवर्तन अर्थात कायांतरण और अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ चट्टानें बनी। इनमें जीवाश्मों का अभाव है। ये प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। इनका विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में अधिक हुआ, इसीलिए धारवाड़ कहलाई। अरावली क्षेत्र, छोटा नागपुर, मेघालय के शिलोंग में भी इनका वितरण पाया जाता है। भारत में ये चट्टानें लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में भी मिलती हैं। ये चट्टानें खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण और इनका दोहन करना भी आसान है। लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा आदि कई प्रकार के खनिज यहाँ पाए जाते हैं। भारत के सर्वाधिक धात्विक खनिज धारवाड़ क्षेत्र में ही मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कोडप्पा। आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अप्रदन और रूपांतरण से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से ये चट्टानें बनती हैं। इनमें जीवाश्म नहीं है। चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार यहाँ पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में इनका विस्तार सर्वाधिक है, इसीलिए इन्हें कुडप्पा चट्टानें कहा गया है। तमिलनाडु के शेवराय, जेवादी पर्वतीय क्षेत्रों, कृष्णा घाटी, पापाघानी, चेयार घाटी, अरावली क्षेत्र, छोटा नागपुर, पठारी भागों में ये पाई जाती हैं। कुडप्पा चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकल, रंगीले पत्थर आदि पाए जाते हैं। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, एस्बेस्टर और संगमरमर हेतु कुडप्पा की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आता है विंध्यन चट्टानें। कुडप्पा चट्टानों के अवसादीकरण एवं निक्षेपण से इनका विकास हुआ। बिहार के सासाराम और रोहतास से, राजस्थान के चित्तौड़ एवं उत्तर में आगरा से दक्षिण में एमपी के होशंगाबाद तक इनका विस्तार है। ये भी अवसादी चट्टानों से बनी संरचना है। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर मुख्य हैं। भवन निर्माण सामग्री हेतु इनका महत्व है।
सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि इन्हीं पत्थरों से बने हैं। पन्ना और गोलकुंडा की हीरा खाने विंध्यन क्षेत्रों में ही विद्यमान है। इसके बाद गोंडवाना। पैलियोजोइक कल्प में अर्थात कार्बोनिफेरस से परमियन युग तक में प्रायद्वीप में गोंडवाना चट्टानें विकसित हुई। भूसंचलन क्रिया में धसाव से बने बेसिन में अवसादों के निक्षेपण द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें बनी, जहां बिटुमिनस कोयला के भंडार हैं। गोंडवाना संरचना दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन, नर्मदा आदि नदी बेसिनों में है, अतः यहाँ पर्याप्त कोयले के भंडार हैं। दक्कन ट्रेप। मेसोजोइक कल्प के क्रीटेशियस युग में ज्वालामुखी द्वारा बेसाल्ट चट्टानें बनी जो दक्कन ट्रेप कहलाई। बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। यहाँ खनिज संसाधन पर्याप्त हैं। गुजरात के काठियावाड़, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु पठार, आंध्र एवं छोटा नागपुर के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में दक्कन ट्रेप संरचना का विस्तार है। इसके बाद है तृतीय कल्प। सीनोजोइक अर्थात नवजीवन महाकल्प के तृतीयक युग में भारत और यूरोपीय प्लेट की टक्कर से वलन द्वारा हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति हुई। इसमें इयोसीन से प्लायोसीन युग तक का समय सम्मिलित है। प्लायोसीन और इयोसीन के बीच टेथिस सागर में संकुचन होने से ITSZ बना। ओलिगोसिन काल में वलन द्वारा वृहत हिमालय बने। मायोसिन काल में लघु और मध्य हिमालय और अंत में मेन बाउंड्री फॉल्ट का विकास होता है। प्लायोसिन काल में शिवालिक हिमालय बनते हैं जो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। और नेक्स्ट आता है हमारा चतुर्थक। प्लिस्टोसिन हिमयुग के बाद हिमालय की नदियों द्वारा निक्षेपण से जलोढ़ मैदान निर्मित हुए। जलोढ़ मैदान कौन से हैं? भारत के उत्तरी मैदानों के निर्माण। समुद्री जल स्तर में परिवर्तन से तटीय मैदानों में जलोढ़ से निर्मित संरचना का विकास हुआ। सीनोजोइक के चतुर्थक कल्प के अभिनव अत्यंत नूतन युग में विशाल मैदान के बांगर और खादर रूपों का विकास हुआ। तो यहाँ तक हमने सीनोजोइक युग के तृतीयक और चतुर्थक युग की बात की। आप इसमें एक छोटा सा चार्ट देख सकते हैं। सीनोजोइक युग, नवजीवन युग, जिसको दो भाग हमने देखे हैं, तृतीयक और चतुर्थक। इसको हमने चतुर्थक को दो भागों में विभाजित किया है। प्लिस्टोसिन हिमयुग से पहले क्या हुआ था? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। और चतुर्थक युग के हिमयुग के बाद का जो समय होलोसिन, यहाँ पर भारत के उत्तरी मैदान और तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। सीनोजोइक महाकल्प के टर्शरी युग में अर्थात तृतीयक युग में भारत और यूरोपीय प्लेट की टक्कर से जो संपीड़न बल द्वारा वलन की प्रक्रिया हुई उससे हिमालय बने। और इसके बाद जो मैंने हिमालय की अलग अलग लघु, बृहद और शिवालिक की बात की थी वो आती है। और प्लिस्टोसिन हिमयुग के बाद हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र से निकली नदियों द्वारा जो अवसाद लाए गए उससे उत्तरी मैदान बने। इसी समय समुद्र जल स्तर में होने वाले परिवर्तन के कारण तटीय मैदानों में जलोढ़ से निर्मित संरचना विकसित हुई। सीनोजोइक के चतुर्थ उप महाकल्प के अभिनव अत्यंत नूतन युग में ही विशाल मैदान के बांगर और खादर रूपों का विकास हुआ। विभिन्न नदियाँ झेलम, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों की वेदिकाओं का निर्माण भी इसी काल में हुआ। तो ये भूवैज्ञानिक संरचना जो भारत से संबंधित है, किस तरह से और किन भागों में चट्टानें विकसित हुई और उनका क्या महत्व है। इसी के आधार पर हम अगला चैप्टर भू आकृति
के बारे में अध्ययन करेंगे। एक पॉइंट आप और देख सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। भारत में जो टर्शरी क्रम की चट्टानें हैं, जो अवसादी चट्टानें हैं, वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? पेट्रोलियम या खनिज तेल के लिए। गोंडवाना चट्टानें कोयले के लिए। धारवाड़ चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस समय हुआ? क्रीटेशियस काल में। और पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग कब आया? प्लीस्टोसिन काल में। और ये हैं गुंज, मिंडेल, रीस और वुल। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसन्नति तैतीय सागर कहलाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जल के निक्षेपों से हुआ और देश की वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई प्लीस्टोसिन युग में। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में देखेंगे।